अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इमाम बुखारी कहते हैं कि मुझे बयान किया मोहम्मद बिन बशार ने, वो कहते हैं हमें बयान किया गुंदर ने, वो कहते हैं कि हमें बयान किया शोबा ने साद से, वो कहते हैं मैंने अबू उमामा को सुना, वो कहते हैं मैंने अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु को कहते हुए सुना, नाज़ला अहलु क़ुरैज़ता अला हुक्म साद बिन मुआज़, क़ुरैज़ा वाले साद बिन मुआज़ के फ़ैसले पर नीचे उतरे। फ़ारसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साद रदी अल्लाह अन्हु की तरफ पैगाम भेजा। फ़अता अला हिमारिन, वो गधे पर सवार हो के आए। फलम्मा दना मिनल मस्जिद, जब वो मस्जिद के करीब हुए, क़ाल लिल अंसार, उन्होंने अंसार से कहा, क़ूमू इला सय्यिदिकुम औ खैरिकुम, तुम खड़े हो जाओ अपने सैयद की तरफ या अपने बेहतरीन की तरफ। फ़क़ाल हाउलाई क़ुरैज़तु अला हुक्मिक, आपने फरमाया ये क़ुरैज़ा हैं, ये तेरे फ़ैसले पर हैं। फ़क़ाल तक़्तुलु मिनहुम मुक़ातिलतहुम व तस्बी ज़रारियहुम, वो कहने लगे कि आप इनके जंगजुओं को कत्ल कर दें और इनके जो हैं वो बच्चे जो हैं उनको कैदी बना लें। क़ाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ज़ैत बिहुक्मिल्लाह, तूने अल्लाह के फ़ैसले वाला फ़ैसला किया। वरुबमा क़ाल, और बसा औक़ात रावी ने यूँ लफ्ज़ बोला, बिहुक्मिल मलिक, बादशाह यानी रब के फ़ैसले के साथ तूने फ़ैसला किया। बनु क़ुरैज़ा यहूद का कबीला जिसने ऐन जंग के दौरान गद्दारी की थी। अल्लाह ताला के हुक्म से इनका मुहासरा किया गया, काफ़ी दिन इनका मुहासरा रहा। फिर ये इस फ़ैसले पर नीचे उतरे, ये कहते हैं कि हमारा मुहासरा ख़त्म कर दो, हमें साद बिन मुआज़ के फ़ैसले पर नीचे उतरने दो, जो साद हमारे बारे में फ़ैसला करे हमें कबूल है। क्योंकि साद बिन मुआज़ इस्लाम के आने से पहले इनके साथी थे, इनको ये था कि वो साद हमारा ख्याल करेगा। और इस्लाम और ईमान एक ऐसी चीज़ है, जब किसी बंदे के अंदर ये दाखिल होता है तो ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के आगे हर एक की मोहब्बत को नीचे कर देता है, हर एक की मोहब्बत को। और जब ये कैफियत ना हो तो इसका मतलब है कि अभी वो ईमान नहीं है। जिस तरह हम लोग हैं, अपने माल की खातिर, अपनी औलाद और दोस्ती की खातिर, हत्ता कि अपने नफ्स की ख्वाहिश की खातिर हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को छोड़ देते हैं। हम अभी नाक़िस हैं। जब ईमान दिल में दाखिल होता है, सही ईमान, तो वो हर रिश्ते को हेज कर देता है, हर रिश्ते को नीचे कर देता है। साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह अन्हु, इनको ग़ज़वा अहज़ाब में रगे अखुल पे तीर लगा था, तो ये मस्जिद के अंदर थे। आपने इनकी तरफ पैगाम भेजा कि साद आओ। साद को आपने नहीं बताया कुछ भी। साद रदी अल्लाह अन्हु उस वक़्त में जो सवारियाँ चलती थी, या गधा या ऊँटनी, गधा आसान सवारी थी क्योंकि वो छोटा होता है, उस पर बैठना भी आसान है, तो उसके ऊपर बैठकर वो आए। जब करीब आए तो आपने फरमाया कि क़ूमू इला सय्यिदिकुम औ खैरिकुम, अपने सरदार की तरफ उठो। इला का लफ्ज़ बोला जिसका माना होता है चंद कदम किसी के इस्तिकबाल में आगे बढ़ना, ये जायज़ है। किसी के भी एहतराम में चंद कदम आगे बढ़ना ये दुरुस्त है, लेकिन बुत बन के खड़े होना किसी के एहतराम में ये जायज़ नहीं, ये अल्लाह के साथ शिरक की एक सूरत बनती है। बेहरकत साकिन खड़े होना सिर्फ़ एक अल्लाह का हक़ है। क़याम अल्लाह के लिए, क़याम की तरह किसी के लिए खड़े होना कि बिल्कुल बेहरकत, जिस तरह लोग परचम के लिए खड़े होते हैं, कौमी तराने के लिए खड़े होते हैं, ये अल्लाह के साथ शिरक है, ये दुरुस्त नहीं है। तो आगे बढ़ना किसी के एहतराम और ताज़ीम में ये ठीक है। आपने फरमाया क़ूमू इला सय्यिदिकुम औ खैरिकुम, जब वो आए तो आपने फिर फरमाया कि साद ये लोग तेरे फ़ैसले पर नीचे उतरे, जो तू इनके बारे में फ़ैसला करेगा। कहा अच्छा, फिर मेरा फ़ैसला ये है, इनके जितने जंगजू हैं यानी बालिग़, उनको कत्ल कर दें और बाकी इनके जो भी हैं उनको कैदी बना लें। ये फ़ैसला साद रदी अल्लाह अन्हु का था। तो जब उन्होंने ये फ़ैसला किया
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد تو نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے عرش کے اوپر فیصلہ کیا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ اس فیصلے تک ہی زندہ رہے، بس اس کے بعد فوت ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ جب تک تو مجھے خائنین کا انجام نہ دکھا دے، جنہوں نے عین جنگ کے موقع پر دھوکہ دیا اور عین مسلمانوں کے سارے بلکہ پورے مدینے کے بچوں عورتوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا، وہ تو اللہ کی مدد آ گئی اور بچت ہو گئی، تو وگرنہ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس سے پورا مدینہ، اس کے بچے عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد بھی اس میں شہید ہو جاتے مسلمانوں کے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ ننگی کر دی، اور خالی ننگی نہیں کی بلکہ اس طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملے کی کوشش کی، تو جس کی وجہ سے غدار کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی تھا، تو ان کو یہ سزا ملی۔ تو یہ حدیث مبارک جس میں سعد رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے کوئی تعلق، کوئی چیز بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 4121۔